फौरन उनकी तकरीर आप हज़रात समाअत करेंगे। आशिक कहता है अहले सुन्नत की ये अनमोल कली लगते हैं। जरा मोहब्बत के साथ अहले सुन्नत की ये अनमोल कली लगते हैं। बाप हैं जिनके वली बेटा भी वली लगते हैं। हमने अपने बचपन में देखा, हमारे गांव मौजानेटा में हजरत के दादा परदादा के तमाम आते थे गांव। हमारे गांव अनेठा को हजरत के दादा ने अपना गांव कहा है। जनाब हुजूर सैयद असरार मियां साहब क़िबला ने अपना गांव कहा है। तो हमारे गांव अनेठा पर भी बड़ा फैजान है। तो मैं शेर पढ़ता हूँ, मुलाज़ा करें, मोहब्बतों के साथ कहते हैं लब्बैक या रसूल अल्लाह। अहले सुन्नत की ये अनमोल कली लगते हैं। बाप हैं जिनके वली बेटा भी वली लगते हैं। अरे जितनी मोहब्बत है औलादे अली से उतनी मोहब्बत के साथ बोले ना या अली या अली या अली। अल्लाह सलामत रखे कि बाप है जिनके वली बेटा भी वली लगते हैं। अहले सुन्नत के ये अनमोल कली लगते हैं। बाप है जिनके वली बेटा भी वली लगते हैं। और मुनकिरों इन्हें शिजरा दिखाने की जरूरत क्या है? ये तो चेहरे से भी औलादे अली लगते हैं। मुनकिरों इन्हें शिजरा दिखाने की जरूरत क्या है? ये तो चेहरे से ही औलादे अली लगते हैं। ये तो चेहरे से ही औलादे अली लगते हैं। ये तो चेहरे से ही औलादे अली लगते हैं। और ये चार मिसरे और सुन ले, एक मोहब्बत के साथ कह दे या अली, और सारे लोग मिलकर बोले ना या अली। मुस्तफा के दीन की दीवार से टकराओगे, मुस्तफा के दीन की दीवार से टकराओगे, अपनी तलवारों को जुल्फिकार से टकराओगे। मुस्तफा के दीन की दीवार से टकराओगे, अपनी तलवारों को जुल्फिकार से टकराओगे। उतबा शेबा खुदा का शेर है मैदान में, पगले हो क्या हैदर कर्रार से टकराओगे। उतबा शेबा खुदा का शेर है मैदान में, पगले हो क्या हैदर कर्रार से टकराओगे। पगले हो क्या हैदरे कर्रार से टकराओगे। आइए हम और आप खतीब इशी यूरोप ग़ज़ी इस्लाम खलीफा हुज़ूर सरकार कलाम हज़रत अल्लामा मौलाना जनाब मोहम्मद हाशिम अशरफी साहब क़िबला का इस्तक़बाल कर ले। हज़रत मिंबर ख़िताबत पर तशरीफ़ फरमा है। बस हमें बेदारी का सबूत देना। और मैं गुजारिश करूंगा कि काफी देर से आप सुन रहे बैठे हुए हैं, तो जरा मोहब्बत के साथ औलादे अली बैठे हुए, इनके नाम पर सारा पूरा मजमा खड़ा हो जाए। सारे लोग आगे से पीछे तक पूरा मजमा खड़ा हो जाए, खड़े हो जाए, सारे लोग खड़े हो जाए और अपनी कुर्सी उठा करके भाईजान औलादे अली के वास्ता आए, थोड़ा करीब आ जाए, थोड़ा करीब आ जाए, सारे लोग आ जाए, थोड़ा करीब आ जाए। थोड़ा चलेंगे, थोड़ा सा सुस्ती भी दूर हो जाएगी। माशाल्लाह, बैठ जाए आप जी इंशाल्लाह। बस नारा लगा लिया जाए बस इंशाअल्लाह ताला। फौरन आपके सामने हज़रत अल्लामा हाशिम अशरफी साहब क़िबला होंगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्ने सफवी, जश्ने सफवी, खानकाहे मंसूरिया सफवीया चिश्तिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत। कि मौलाना साबिर चिश्ती साहब को तैयार करके इन्होंने अपने लिए भी कर लिया है। औलाद से बाप की बड़ी अच्छी पहचान होती है। माशाअल्लाह अजीज गिरामी मौलाना साबिर चिश्ती साहब की पेशाना ही दरख्शां है। मैंने उनके पीरो मुर्शिद से अर्ज किया कि हजरत आपने खूब पहचाना है, ये शहजादा, ये जहन, ये नजरिया, ये बच्चा सिर्फ थरियाओं का बन के नहीं निकलेगा, इंशाअल्लाह ये अपने खानदान का दिमाग कहलाएगा।
अपने प्रदेश का दिमाग कहलाएगा, आगे दीन की बागडोर लेकर के जाएगा तो पूरे मुल्क का दिमाग बन करके नजर आएगा। इन्होंने वही बात कह दी हुजूर सैयद आरिज मियां साहब से, जो मैंने अपने पीरो मुर्शिद मखदुमुल मशाइख हुजूर सरकारे कला रहमतुल्लाह अलैह से अर्ज किया था। मेरे पीरो मुर्शिद तशरीफ फरमा थे और मुझे आवाज दिया, मैं हाजिर हुआ। मेरे साथ में इस वक्त मौजूदा सज्जादा नशीन कायदे मिल्लत हजरत अल्लामा मौलाना सैयद महमूद अशरफ अशरफुल जिलानी क़िबला मद्दसिल्लहुल आली व नूरानी भी तशरीफ फरमा थे। उसके बाद हजरत ने खिलाफतनामा पेश किया और कहा, लो बेटा ये तुम्हारी अमानत है। आज मुझे अपने पीर की याद आ गई। हजरत ने फरमाया, ले तुम्हारी अमानत है, मैंने यही कहा था। हजरत मैं इसके लायक नहीं हूं। कहा, मैंने अर्ज किया, मैंने कहा हुजूर मैं इसके लायक नहीं हूं। कहा, बेटा लायक बना के दिया। तो वाकई आज पूरे इलाके वालों के लिए, थरिया और अतराफ के लिए ये बच्चा मुसलमानों तुम्हारे लिए कफारा बन के नजर आएगा। और इंशाअल्लाह ताला दीन और सुन्नियत का काम करे, चिराग रोशन करे। दारुल उलूम महबूबिया फैजान मुस्तफा की बुनियाद डाल दी। पूरा ताउन कीजिए, हम भी इनके साथ खड़े हैं। इंशाअल्लाह तबारक व तआला दीन और सुन्नियत का काम और आगे बढ़ेगा। और फिर सरपरस्ती आप देख रहे हैं, ऐसे ऐसे बुजुर्ग सूफी कारी सलीम साहब तशरीफ फरमाए, हुजूर सैयद आरिज मियां साहब क़िबला मद्दसिल्लहुल आली व नूरानी की एक शेर नजर करता हूं, उसी से सब कुछ समझ लीजिएगा। इन्हीं की शान को ज़ेबा नबूवत की विरासत है। अच्छा नीचे वाले न बोलो तो स्टेज वाले तो बोल दो भाई। इन्हीं की शान को ज़ेबा नबूवत की विरासत है। इन्हीं का काम है दीनी मरासिम की निगहबानी। इन्हीं का काम है दीनी मरासिम की निगहबानी। 4 मिसरे और हाजिर समाअत फरमाएं, पूरी तवज्जो है ना। हुस्न अखलाक की अनमोल निशानी दे दो, हुस्न अखलाक की अनमोल निशानी दे दो। गम के ठहरे हुए मौजों को रवानी दे दो। तुम हुसैनी हो तो एहसान के मशकीजे से, तुम हुसैनी हो तो एहसान के मशकीजे से। कोई दुश्मन भी अगर मांगे तो पानी दे दो। कोई दुश्मन भी अगर मांगे तो पानी दे दो। पूरे स्टेज पर अलवी और चिश्ती रंग है। 2 मिसरे नजर करूंगा। फरमाया खुदा ने हमें देकर हैदर सा निगहबान, फरमाया खुदा ने हमें देकर हैदर सा निगहबान। फबअय्यि आलाए रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, फबअय्यि आलाए रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। और 2 मिसरे और सुनिए। दिलों में बुग़्ज़े अली, याद रखना किसी को वलायत मिल नहीं सकती जब तक मौला अली की मर्जी ना। दिलों में बुग़्ज़े अली और जन्नत का जुनून। दिलों में बुग़्ज़े अली और जन्नत का जुनून। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। एक बात बताइए, आप सब लोग आए हैं जलसे में, चलें एजाजुल्लाह शाह साहब से दुआ लेंगे, खानवादे सफविया के मुर्शिदे गिरामी से दुआ लेंगे, इसलिए तो आए हैं। अब मैं आपसे पूछता हूं, मोहब्बत से बताइए, दुआ सुनता कौन है? जोर से बोलो। अल्लाह। कौन? दुआ सुनता कौन है? जोर से बोलो। अल्लाह। एक बार तकबीर बुलंद करो। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह, वल्लाहु अकबर, वल्लाहु अकबर, वलिल्लाहिल हम्द।
सबकी दुआ कौन सुनता है? अल्लाह। अब दूसरा सवाल है, कहां से सुनता है? सबकी दुआ अल्लाह सुनता है, और कहां से सुनता है? हर जगह से। अरे बोलो, कहां से सुनता है? तो बात समझ में आ गई। दुआ अल्लाह सुनता है और हर जगह से सुनता है। जब अल्लाह ही दुआ सुनता है और हर जगह से सुनता है, तो मज़ारों पे क्यों जाते हो? पुरखास शरीफ क्यों जाते हो? अजमेर शरीफ क्यों जाते हो? कि चौचा कलियर बदायूं महरेरा बरेली क्यों जाते हो? जब अल्लाह ही सुनता है। जाजमऊ शरीफ क्यों जाते हो? सफीपुर शरीफ क्यों जाते हो? अल्लाह ही सुनता है और हर जगह से सुनता है। पूरी तवज्जो है ना? अल्लाह ही सुनता है और हर जगह से सुनता है। मगर इन मज़ारों पे क्यों जाते हो? तो नोट करो, मज़ारों पे हम इसलिए जाते हैं कि अल्लाह ही सुनता है, हर जगह से सुनता है। मगर चलो उस जगह से खुदा को पुकारो जहां से अल्लाह की रहमत करीब है, जहां से खुदा की रहमत करीब है। चलो खुदा को वहां से पुकारो। इसलिए हम मज़ारों में जाके दुआ करते हैं। और सुनो मज़ार जाने वालों, बुजुर्गों के स्थानों पे हाजिरी देने वालों, बहुत सारे लोग जाते हैं, जाहिलाना रस्मों में फंसे हैं, जाके साहिबे मज़ार को दाबने लगते हैं। देखा होगा आपने, जाके बढ़िया मज़ार को दाबने लगे। लगता है बहुत फर्मा बरदार मुरीद आया है, आज बाबा की सारी थकावट उतार दे। ये जाहिलाना रस्में हैं। जलसे में आए हो, कुछ सीख के जाओ। जाके मज़ारों को दावा ना करो, बल्कि अगर दाबने का शौक है तो जब घर से निकला करो तो अपनी माँ के पैर दबा के निकला करो, बाप के सर पर तेल डाल करके निकला करो, और फिर जाओ मज़ारों के, चार हाथ दूर खड़े होकर दुआ करो। और अगर जिंदगी में तुम्हारी मुलाकात उस वली से रही है तो अदब का मकाम ये, जितनी दूर से मुलाकात करते थे उतनी दूर खड़े होकर फातिहा पढ़ो। और अगर मुलाकात नहीं रही तो कम से कम चार हाथ दूर खड़े हो और पढ़ो फातिहा। अब उठाओ हाथ अल्लाह की बारगाह में, तेरे हाथ समटने ना पाएंगे। अल्लाह तुझे माला माल कर देगा, क्योंकि जो दुआ करने वाला है इससे इसकी माँ भी राजी है, बाप भी राजी है, अब साहिबे मज़ार भी राजी हो गए, रसूलुल्लाह भी राजी हो गए, लो अल्लाह राजी हो गए। एक बात और सुनो मोहब्बत के साथ, जब मज़ार पे फातिहा पढ़ा करो ना, सीख के जाओ, तो मुंह काबे की तरफ मत किया करो, पीठ काबे की तरफ। क्या? पीठ काबे की तरफ। और नमाज पढ़ो तो मुंह, जोर से बोलो यार, नमाज पढ़ो तो मुंह काबे की तरफ, और फातिहा पढ़ो तो पीठ काबे की तरफ। ये आदाबे कुबूर में है कि जब मज़ार पे खड़े होकर फातिहा पढ़ो तो चार हाथ दूर खड़े हो और पीठ काबे की तरफ कर लो। कहां है वो लोग जो हमें कबर पुज्जा कहते हैं, हमें बिदअती कहते हैं? अरे नादान, हमारा तरीका फातिहा देख, हमारा अंदाज़े फातिहा देख, पीठ काबे की तरफ है। हमारा तरीका फातिहा बता रहा है कि हम वली की इबादत के लिए नहीं आए, बल्कि अल्लाह वाले की ज़ियारत के लिए आए हैं। नमाज और है, नियाज और। अच्छा एक बात और बताओ दोस्तों, बहुत सारे लोग कहते हैं, क्या बतावें, सफीपुर शरीफ गए थे, पुरखास शरीफ गए थे, अजमेर शरीफ गए थे, कचौचा शरीफ गए थे, हमारी तो दुआ ही नहीं कबूल हो रही। पीर साहब से मिले थे, बहुत दुआ करवाया था, दुआ ही कबूल नहीं हो रही। अब मैं सच्ची बात बोला करो, ये मत बोलो दुआ नहीं कबूल हो रही। बोलना है तो ये बोला करो, डिमांड पूरी नहीं हो रही। बोलो, डिमांड पूरी नहीं हो रही। डिमांड में तो मांगा था ना, प्लाट मिल जाए, शादी अच्छी जगह हो जाए, जहेज अच्छा मिले, लड़का पैदा हो जाए, नौकरी मिल जाए, सर्विस मिल जाए, इम्तिहान पास कर जाए, ये डिमांड थी। तो कहना है तो ये कहो डिमांड पूरी नहीं हुई।
ये मत कहना कि दुआ पूरी नहीं हुई, दुआ कबूल नहीं हुई। सुनो, हो सकता है तुम्हारी डिमांड पूरी ना हो, मगर जो तुम दुआ करते हो ना, और या अल्लाह या रहमान या हन्नान या मन्नान या गुफरान या सुभान या बदियस समावाते वल अर्द या खालिकस समावाते वल अर्द, ए अल्लाह तू अकमुल हकीमीन है, रब्बुल अरबाब है, कबीर है, किबरिया है, बड़ा है, अजीम है, समी है, बसीर है। ए अल्लाह सबको तू मुहीत है, परवरदिगार आलम, इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन कदीर, तू हर चाहे पर कादिर है। लिल्लाहि मुल्कुस समावाति वल अर्द, जमीन और आसमान की बादशाहत तेरे लिए है। मौला तू रज़्ज़ाक है, हम मरज़ूक, तू नासिर है, हम मंसूर, तू रहीम है, हम मरहूम, तू कादिर है, हम मक़दूर, तू मसजूद है, हम साजिद, तू माबूद है, हम आबिद। जो खुदा को याद कर रहे हो ना, मुमकिन है तुम्हारी डिमांड पूरी ना हो, मगर ये जो जुमले तुम्हारे निकले हैं, जो तुमने आमीन कहा है, अल्लाह इन जुमलों के सदके में तुम्हारे साथ होने वाले हादसे को टाल देगा। लेकिन इंसान बड़ा जरी है, वो कह सकता है मेरे साथ हादसा होने वाला नहीं था। इसका इल्म यकीनी तो अल्लाह ही को है, मगर चलो मैं मान गया, न डिमांड पूरी हुई न हादसा तलाक, तो दुआ का तीसरा फायदा सुनो। इसलिए इन बुजुर्गों की सोहबत में आया करो, दुआ में शिरकत करो। तीसरा फायदा सुनो, हो सकता है डिमांड पूरी ना हो, हादसा न टले, मुकद्दर ही में न था, तो तीसरा फायदा सुनो, मैदान हश्र में अल्लाह ताला ये दुआ जो तुम्हारी जुबान से निकली है, खुदा को याद किया ना, इन जुमलों को तुम्हारे नामा अमाल में नेकियों का जखीरा कर देगा। तो उस वक्त मोमिन कहेगा काश हमारी और दुआएं कबूल ना होती और आज सबका सिला मैदान हश्र में मिल गया। इसलिए ये जलसे होते हैं, ये उर्स होता है, ये फातिहा दरूद की महफिलें होती हैं, ताकि हमें और आपको ज्यादा से ज्यादा दुआ करने की सादत और दुआ करने का मौका नसीब होता रहे। मोहतरम सामीन किराम, बड़ी अच्छी बात मौलाना साबिर चिश्ती ने कही थी कि सब तौबा करके जाओ। क्या? तौबा करके जाओ अपने अपने गुनाहों से, आज तय कर लो और तसव्वुर में लाओ, अपने मुर्शिद के हाथ पे तौबा करो कि अब समाज में कोई शराब न पीने पाएगा, कोई जुआ न खेलने पाएगा, कोई सूद का कारोबार न करने पाएगा, कोई रेप नहीं कर सकता, कोई चोरी के लिए कदम नहीं बढ़ा सकता। अगर तुम्हारा मिलने वाला जुलने वाला दोस्त, अहबाब, रिश्तेदार इन गुनाहों में मुलव्विस हैं, तो आज से तैयार होकर के जाओ कि इंशाअल्लाह उनको हम पुरखास शरीफ की चौखट पर लेके आएंगे और पीर साहब के हाथों उन्हें तौबा करा देंगे। खुद गुनाहों से तौबा करो। ये शराब है क्या? ये जुआ है क्या? ये सूद है क्या? देखो अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है हर्रमर रिबा अहल्लल्लाहुल बैअ व हर्रमर रिबा, अल्लाह ने बै को हलाल फरमाया। बै कहते हैं खरीदो फरोख्त को, ये हलाल है और सूद हराम है। सूद, जोर से बोलो, सूद हराम है। अब जरा तवज्जो मैं आपकी चाहता हूं, सूद जानते हो क्यों हराम है? अल्लाह रसूल के फरमान में बेशुमार हिकमतें हैं, मगर मैं अपनी कम इल्मी की बुनियाद पर समझने की सादतें हासिल करता हूं। सूद को क्यों इस्लाम ने हराम करार दे दिया? सूद को कुरान ने क्यों हराम करार दे दिया? देखो, अगर कोई तुम्हारा मिलने जुलने वाला परेशान हाल हो और तुम्हारे पास आ जाए कि बहुत परेशानी से गुजर रहा हूं, 10,000 रुपए दे दो, तो पूछेगा साइड में क्या रहेगा? आपने कहा भाई 500 रुपया महीना, साल भर का कितना बना? बोलो यार, बहुत जल्दी जोड़ लिया, मामला गड़बड़ है क्या? 500 रुपए महीने से साल में कितना बना? 6,000। रकम से 10,000 और फालतू का सूद मिल गया 6,000। बहुत सारे लोग यही कारोबार कर रहे हैं कि हर्रा लगे ना फिटकिरी, रंग चोखा का चोखा। अब मैं तुम्हें बताऊं कितने नुकसान हैं इसके। और पहले तो एक बात कान खोल करके ये सुन लो, इस्लाम तेरी अजमतों को लाखों सलाम,
मेरी बात जहां मुसलमान सुन रहे हैं, गैर मुस्लिम भी सुन रहे होंगे, इस्लाम का इंसाफ देखो। जिस तरह सूद एक मुसलमान से लेना हराम है, उसी तरह ये सूद गैर मुस्लिम से लेना हराम है। ये है इस्लाम। बोलो, पूरी तवज्जो है ना? ज़हन हाजिर है? अच्छा, अब एक बात समझ लो, 500 महीना आ रहा है, साल में 6000 बड़ी बड़ी रातें आएंगी। ये शबे कदर, ये शबे बरात, ये शबे मेराज, ये पुरखास का उर्स, सफीपुर का उर्स, जाजमऊ का उर्स, अजमेर का उर्स, कचौचा का उर्स, ये जुमा, ये ईद, बकरीद, ये तन्हाइयां, हज में गए, मैदान अरफात, मिना, मुजदलिफा, मस्जिद हराम, मस्जिद कुबा, मस्जिद जुमा, सब जगह दुआ करने का मौका मिला ना? सबके लिए दुआ करोगे, या अल्लाह वो फलां दोस्त परेशान है, मौला परेशानी दूर कर दे, या अल्लाह वो परेशान है, या अल्लाह उसके घर में बरकत अता फरमा। लेकिन जब जब वो याद आएगा जिससे 500 रुपया महीना मिलता है, बोलो, तो एक बार भी उसके लिए दुआ नहीं करोगे, या अल्लाह एक आदमी बहुत परेशान है, 500 रुपया महीना सूद में ले गया, उसकी परेशानी दूर फरमा दे। कभी करोगे दुआ? बल्कि अंदर अंदर सोचोगे, या अल्लाह कस्टमर अच्छा है, दो चार ऐसे और मिल जाए। अब मैं तुमसे पूछना चाहता हूं, सूद कहां तक ले गया? सूद यहां तक ले गया कि अपने भाई के लिए आपने दुआ के दरवाजे बंद कर दिए। और जब भाई भाई के लिए दुआ नहीं करेगा तो इंसानियत मिट जाएगी, मानवता खत्म हो जाएगी, बशरियत का खात्मा हो जाएगा, आपस में खैर खाही और मोहब्बतें खत्म होंगी, नफरतें बढ़ेंगी। इसलिए इस्लाम ने कहा सूद हराम है, ताकि एक भाई दूसरे भाई से मोहब्बत करना सीख जाए। आज एक बात बताओ मुझे, भाई भाई में क्या हो रहा है? कितने इख्तिलाफ हो जाते हैं, कितनी लड़ाइयां होती हैं, कितने झगड़े होते हैं। भाई भाई बंटवारे में लड़ गए, एक चादर बांटने में लड़ गए, 4 बर्तन बांटने में लड़ गए। शहरों में जानते हो, पहले पानी भरने में लड़ गए सगे भाई। बड़ा वाला गाली दे रहा है माँ की, छोटा वाला गाली दे रहा है माँ की। एक माँ है जिसने 9 महीने तक तुझे अपने पेट में रखा था, वो माँ। जिसने 2 साल तक अपनी छाती का दूध पिलाया, वो माँ। जिसने तुझे झूले में झुलाया, वो माँ। जिसने तेरे वजूद के लिए अपने वजूद को खतरे में डाला, वो माँ। जिसने तुझे उंगली पकड़ करके सहने चमन में चलाया, वो माँ। तू अगर आंगन में गिरा तो तड़प के तुझे गोद में लेके जिसने तेल की मालिश करके तेरे आशा को कुव्वत बख्शा, वो माँ। उस माँ को बड़ा भाई भी गाली दे रहा है, छोटा भाई भी गाली दे रहा है, बाप को तंग कर रहे हो। मैं पूछना चाहता हूं, ये कौन सा फसाद भाई भाई में हो गया कि दोनों तरफ की गाली एक माँ को जा रही है, एक बाप को जा रही है। नौजवानों, ये झगड़े खत्म कर दो, ये लड़ाइयां खत्म करो और सीखो भाई को भाई पर किस तरह कुर्बान होना चाहिए। हजरत इमाम मुस्लिम हैं, उनकी शहादत हो गई कूफे में। 2 बच्चे हैं, मोहम्मद और इब्राहिम। हारिस नामी जालिम शख्स ने उनको पकड़ लिया, दरिया फुरात के करीब लाया, तलवार निकाला और उसने छोटे भाई की गर्दन की तरफ रखा। नर्म नाजुक गर्दनें थीं। अल्लाहु अकबर। खानदान रिसालत का खून जिनकी रगों में था। जालिम की तलवार छोटे भाई की गर्दन की तरफ बढ़ी। बड़े भाई ने चीख कर कहा, नादान, अगर तू खून का प्यासा है तो बड़े के होते हुए छोटे पर तलवार मत चला, मेरी गर्दन हाजिर है। बड़े भाई ने गला पेश कर दिया। छोटा भाई रो पड़ा, कहा, जालिम, तुझे तारीख माफ नहीं करेगी। भाई का कत्ल भाई के सामने। ठहर, अगर तेरी प्यास बुझ सकती हो तो मैं हाजिर हूं। दोनों भाई एक दूसरे पे कुर्बान हो रहे हैं। मिलते मिलते यूं करीब आए, गर्दन गर्दन से मिल गई, गले गले से मिल गया। ऐसा लगता था खून खून से मिल गया, लहू लहू से मिल गया, रगे रगे से मिल गई, ग्रुप ग्रुप से मिल गया। जालिम ने तलवार उठाया, एक साथ ही वार किया, दोनों की गर्दनें कट गईं और दोनों बच्चे शहीद हो गए। मगर जानते हो, शहीद होकर दोनों बच्चे नाना जान की उम्मत को ये सबक दे गए कि एक दिन तो मर
मरना है, एक दिन शहीद होना है। मगर सुनो नाना जान की उम्मत, देख लो हम दोनों भाइयों से कि एक भाई को दूसरे भाई पर किस तरह कुर्बान होना चाहिए, एक भाई को दूसरे भाई पर किस तरह निसार होना चाहिए। नफरतें खत्म कर दो। अगर भाई भाई का टकराव है, आज ही से तय करके जाओ कि जलसे में गए थे थरियाओं, ये हम सीख के आए हैं। अब भाई भाई का इख्तलाफ नहीं रहेगा। बोलो, मिटा दो ये नफरतें, खत्म कर दो ये नफरतें। बहुत सारे लोग समझते ये हैं कि मैं बड़ा हूं, छोटे को कैसे सलाम करूं। अरे भाई, जब सलाम किया जाता है ना, तो उस वक्त अल्लाह ताला 100 नेकियां नाजिल फरमाता है, जिसमें जो सलाम में पहल करता है उसको अल्लाह 90 नेकियां अता फरमाता है, जो जवाब देता है उसे 10 नेकियां अता फरमाता है। छोटा बड़ा न देखो, इस इख्तिलाफ को खत्म करो ताकि माँ भी खुश हो जाए, बाप भी खुश हो जाए, तुम्हारे लिए रहमतों के दरवाजे खुल जाए। हजरात, मैं एक लम्हे के लिए आपकी तवज्जो चाहता हूं। शराब हराम है कि नहीं है? अरे बोलो ना, थोड़ा हूं हाँ करो। देखो, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लोगों ने पूछा था शराब क्या है? यसलूनका अनिल खम्र वल मैसिर, या रसूल अल्लाह ये शराब और ये जुआ क्या है? पैगंबर ने फरमाया कुल फीहिमा इस्मुन कबीरुन। अल्लाह ने फरमाया महबूब इनसे कह दो ये दोनों में बहुत बड़ा गुनाह है। बोलो, क्या आज इन मुबारक मजलिस में तय करके जाओगे कि अब तुम्हारे हाथ में ताश के पत्ते नहीं रहेंगे? बोलो, ये आईपीएल चल रहा है, क्रिकेट का खेल हो रहा है और जुआ पर जुआ खेला जा रहा है। पहले तो बहुत दुश्वारी के साथ 4 आदमी छप्पर के नीचे इकट्ठा होते थे, 10-10 रुपया के टूटे ला के जुआ खेलते थे। अब तो कुछ नहीं, बैठे बैठे होटल में एक जूता उठाया, ऊपर फेंक दिया, कहा बताओ राजस्थान जीतेगी कि दिल्ली? ये क्या चल रहा है? दोस्तों, आज तौबा करके जाओ इन गुनाहों से। मैं जा रहा था हजरत ग्वालियर, और जब ट्रेन झांसी से आगे चली, 4 जवान बच्चे आए और मेरे सामने बैठ गए बर्थ में। ये कम से कम 30 साल पहले की बात बता रहा हूँ आपको। जवान लड़के थे, बैठ गए। मैं भी साइड की बर्थ में लेटा था, गरीबी का जमाना था, मेरा सफर भी 3 टायर में हो रहा था, उनका सफर भी 3 टायर में हो रहा था। इतने में थोड़ी देर में उन बच्चों ने एक इतनी मोटी गड्डी निकाला और आपस में फटाफट बांटा, और 10 मिनट के अंदर 10-10 रुपए निकाले और एक ने समेट के सब रख लिया। मैंने कहा यार, इतना आसान बिजनेस कि 10 मिनट में फौरन पैसा अपने हाथ में आ गया। आजकल तो इतनी जल्दी पैसा रसीद काटने में नहीं आता है, लोग उधार कटवा लेते हैं। इतनी जल्दी पैसा आ गया। मैं उनकी हरकतें देखता रहा, कोई खड़े होकर पेशाब कर रहा है, कोई खड़े होकर पानी पी रहा है। जब ग्वालियर करीब आया तो मैंने उससे पूछा एक बच्चे से कि भाई मुझे शंकरपुर जाना है, क्या रास्ता होगा? तो उस बच्चे ने कहा हजरत क्या जलसे में जा रहे हैं क्या? मैंने कहा हाँ भाई, जलसे में जा रहे हैं। कहा जलसा तो हम ही लोग करा रहे हैं। मैंने कहा क्यों, तुम मुसलमान हो क्या? अरे बोला पक्का मुसलमान, अब्बा मुसलमान, अम्मा मुसलमान, हम सब मुसलमान हैं। आपने हमको मुसलमान नहीं समझा। मैंने कहा बच्चों, मैं तुमको कैसे मुसलमान समझता? तुम खड़े खड़े पेशाब कर रहे थे। एक मुसलमान खड़े होकर पेशाब करेगा? बोलो, मैं तुम्हें कैसे मुसलमान समझता? तुम खड़े खड़े पानी पी रहे थे, तुम आपस में गालियां दे रहे थे, तुम जुआ खेल रहे थे, मैं कैसे मुसलमान समझता? एक बच्चा बोला बहुत जिद्दी मौलवी है, मानेगा नहीं। मैं पहुंच गया अपनी कयामगाह। 1 घंटे के बाद वो 4-5 बच्चे बढ़िया कुर्ता पैजामा, जालीदार टोपी और मजमुआ अतर लगा के आए मेरे कमरे। मैं पहचान नहीं पाया। बोले हजरत अस्सलाम वालेकुम। मैंने कहा वालेकुम सलाम भाई, कहाँ से तशरीफ लाए आप लोग? कहा वही मुसलमान हैं जो ट्रेन में मिले थे, अब आप मान ही नहीं रहे थे। मैंने बड़े प्यार से उनको समझाया था, आज आपको भी समझा रहा हूं। मैंने कहा बच्चों सुनो, इस्लाम तारुफ कराने की चीज नहीं है कि तुम बताते फिरो गले में तख्ती डाल के मैं मुसलमान हूं, मैं मुसलमान हूं, मैं मुसलमान हूं। इस्लाम तारुफ कराने की चीज नहीं है, इस्लाम अपनी जात में दिखाने की चीज है। जब तुम उठो तो तुम्हारे उठने का तरीका बताए ये मुसलमान उठा है। चलो तो निगाह नीची रहे, दुनिया समझ जाए ये मुसलमान जा रहा है। रास्ते में अगर पत्थर पड़ा हो तो उठा के उसको किनारे कर दो, दुनिया समझ जाए
है, देखो ये मुसलमान चला जा रहा है। वो स्पेन का एक वाक्य मेरी जहन में आ रहा है। चौराहे पर भीड़ लगी थी, मेला लगा था, एक पादरी वहां से गुजर रहा था। पादरी ने पूछा, लोगों ये मेला कैसा लगा है? लोगों ने बताया कि यहाँ से 80 साल का बूढ़ा गुजर रहा था और बीच रास्ते में एक पत्थर पड़ा था और वो पत्थर से टकरा गया, कमजोरी बहुत थी, गशी तारी हुई, वो तो मर गया। मरने वाले को, हादसाती मौत को देखने के लिए लोग जमा हैं। पादरी ने कहा, अगर इजाजत दे दो तो मरने वाले की लाश मैं भी देख लूं। लोगों ने कहा, चलो शौक से देखो। पादरी जब उस लाश पर पहुंचा तो उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, वो ज़ारो कतार रो रहा था। लोगों ने पूछा, क्यों, तुम्हारा रिश्तेदार है क्या, क्यों रो रहे हो? कहा, रिश्तेदार नहीं है, मगर रोना इसलिए आ रहा है, मरने वाले तू पत्थर से टकरा के मर गया। ऐसा लगता है कि इस रास्ते से कोई मुसलमान नहीं गुजरा। लोगों ने पूछा, क्यों, मुसलमान गुजरा होता तो क्या मलकुल मौत का रास्ता रोक लेता? क्या मलकुल मौत का रास्ता ना रोकता, मगर एक सच्चा मुसलमान यहां से निकला होता तो बीच रास्ते में जो पत्थर पड़ा था उसे उठा के वो किनारे कर देता। ये शान मुसलमान रखता है। बोलो दोस्तों, बदलो अपने आप को, सच्चे मुसलमान बन के जिंदगी गुजारो। यही वजह है आज जिन बच्चों को डॉक्टर जवाब दे देता है कि इनका कोई इलाज नहीं है, उन बच्चों को लोग, हमारी माँ बहनें भी, हमारे मुल्क की माँ बहनें भी उन बच्चों को मस्जिदों के दरवाजों पे लेके आती। क्यों? नमाजियों में कुछ तो है। तुम भी अपनी जिंदगी में इनकलाब लाओ और अपने को बदलो, तय कर लो। मोहल्ले में और रिश्तेदारों में अब कोई शराब न पीने पाएगा। बोलो, शराब पीना हराम है ना? ये जितने बुजुर्ग हैं, फकीर हैं, सूफिया हैं, पूरी जिंदगी यही तो करते हैं, आपके गांव जाके, घर जाके, रास्ते बीच कि गुनाहों से अल्लाह के बंदों को बचाया जाए। अच्छा, तो इतनी बुरी चीज है, हराम चीज है शराब, तो कोई मुसलमान तो पिएगा नहीं। बोलो, कुछ वहां करो, मुसलमान पिएगा नहीं? पिएगा। लेकिन चलो ठेके पे चलो, हाथ में बोतल होगी, नाम मोहम्मद हुसैन, शराब का गिलास, हाथ नाम मोहम्मद इस्लाम। नादान, तूने नाम हसन रख लिया, हुसैन रख लिया और शराब के ठेके पे नजर आया। क्या तुझे मौला अली शेरे खुदा का बेटा हसन याद नहीं है, जिसने जहर पीकर दीन बचाया था? क्या फातिमा का लाल हुसैन याद नहीं है, जिसने सर कटा कर दीन की हिफाजत की थी? देखा होगा आपने शराबी को, शराब पीने के बाद कभी बीच रास्ते में नहीं मिलेगा, खसक खसक के किनारे आ जाता है। वो जानता है ना कि अगर उधर से अंकल जी आ रहे होंगे तो काम तमाम हो जाएगा। बड़ा चालाक है, और किनारे आकर के आंख बंद है, मुंह खोले। अब ऐसे मौके पर अगर मोहल्ले का कुत्ता गुजरा और चंद नापाक कतरों से स्वागत करके चला गया तो आप उसका क्या बिगाड़ देंगे? वो तो नगर पालिका का शुक्रिया अदा करेगा कि ऐसे तो मैन होल ढूंढना पड़ता था, यहाँ खुला खुलाया। अरे नादान, तूने ऐसी क्यों पी ली जिसको पी के तुझे नाली पे लेटना पड़ा? अरे पीने वाले अगर पीना ही था तो वो शराबे मोहब्बत पीता, जिसे पी के नाली में नजर न आता, ख्वाजा गरीब नवाज की गली में नजर आता। हजरात, एक बात और बताइए, एक शराबी मदीने में शराब पीता था। कहां? जोर से बोलो यार, मदीने में। हिंदुस्तान वाले समझ रहे होंगे, अरे हम तो इंडिया में, गुरु मदीने में। छुप छुप कर शराब पीता था, चुपके पीता था। और किसका जमाना? हजरत अमीरुल मोमिनीन उमर इब्न खत्ताब का दौर। एक दिन शराब की एक बोतल लिए एक गली से जा रहा था, इधर से ये जा रहा था, उधर से हजरत उमर आ रहे थे। बोलो सुभान अल्लाह। अब जैसे ही हजरत उमर ने शराबी को देखा और शराबी ने उमर को देखा तो जल्दी से निगाह झुकाया और बाजू में शराब छुपाया और सोचा तड़ी पार हो जाओ। मगर हजरत उमर की नजर से कौन बचे? फारूक आजम फरमाते हैं, ठहर जा। रुक गया। मैंने कहा, शराबी तुझे क्या हो गया?
हजरत उमर की नजरों से बचना चाहता है। वो उमर मस्जिद नबवी में खुतबा देते देते जिनकी नजरों से सारिया का लश्कर न बचा हो, तू वही रूट वही रास्ता। हजरत उमर ने रोक लिया, कहा ये बता ये बगल में क्या है? कहा कुछ नहीं। हजरत उमर फरमाते सच बता क्या है? कहा ये तो दूध है। इंडिया वाले क्या बोलते हैं टॉनिक, वो दूध बता रहा है। कहा ये तो दूध है। हजरत उमर फरमाते हैं दूध है तो छुपाया क्यों? तेरे चेहरे की परेशानी तो कुछ और बता रही है। अब चोर का दिल कितना, कोई आदमी बता सकता है कितना? अरे बोल छोटा आप लोगों को कैसे मालूम? बहरहाल सुना होगा। चोर का दिल असल में असलियत ये नहीं है, अंदर जो जराइम होते हैं उनका इजहार चेहरे से होता है। किसी आदमी को देखो अगर खुशी हो अंदर तो चेहरा दमक रहा हो, और अंदर ही बेचैनियां हो तो वो चेहरे से जाहिर हो रहा हो। जैसे ट्रेन में सफर करो, टिकट लेके कभी ना पकड़े जाओगे, और बगैर टिकट बैठ जाओगे तुम ही पकड़े जाओगे। इसमें गलती टीटी की नहीं है, टिकट लिया नहीं है, अंदर की बेचैनी है, बार बार इधर उधर देख रहे हो। जैसे गेट पे देखा कोई काला कोट वाला आया, तुम यूं देखने लगे, वो वहीं से समझ गया मेहमान तो आगे बैठा। तो ये जो अंदर की बेचैनी होती है ना, वो चेहरे से जाहिर होती है। लिए था शराब और हजरत उमर से कह रहा है दूध है। फारूक आजम फरमाते हैं दूध है तो ढक्कन खोल। अब ढक्कन में हाथ तो रखे, एक तो चोरी, तीसरे सीना जोरी। कि वो उमर जो अपने जमाने में किसी को शराब नहीं पीने देते, आज रंगे हाथ पकड़ेंगे तो छोड़ेंगे कैसे? हजरत उमर फरमाते हैं ढक्कन खोल। ढक्कन में हाथ रखे, शराबी समझ गया, चालाक था कि सारे दरवाजे बंद हैं मगर तौबा का दरवाजा खुला। याद रखो मुसलमानों, तुम्हारा बाप तुम्हारे लिए दरवाजा बंद कर सकता है, रिश्तेदार हुक्का पानी बंद करके तुम्हारा दरवाजा बंद कर सकते हैं, तुम्हारा शेख तुम्हारा दरवाजा बंद कर सकता है, तुम्हारे घर वाले दरवाजा बंद कर सकते हैं, मगर शान पर खुदा के कुर्बान जाओ, उस रब्बुल इज्जत ने आज भी तुम्हारे लिए तौबा का दरवाजा खोल रखा है। शराबी ने समझ लिया तौबा का दरवाजा खुला है। अब वजूद उमर के सामने, बोतल उमर के सामने, चेहरा उमर के सामने, और दिल झुका दिया खुदा की बारगाह में और रो पड़ा। वो रोया है शराबी, ऐ अल्लाह मैंने जो गुनाह किया तुझे मालूम है, जो छुप के गुनाह किया वो तू जानता है, जो खुले हम गुनाह किया तुझे मालूम, जो राहों चौराहों में गुनाह किए तुझे मालूम। ऐ अल्लाह मैंने कितनी शराब पी डाली है तब सब कुछ तुझे मालूम है। परवरदिगारे आलम तू दिल के खतरत को जानता है, वसवसात को जानता है, मगर ऐ अल्लाह आज मैं तेरी बारगाह में तौबा करता हूँ, मौला मेरी तौबा कबूल फरमा। ऐ अल्लाह उमर के सामने जलील होने से बचा ले, उमर के सामने रुसवा होने से बचा ले। आज मैं तेरी बारगाह में तौबा करता हूँ। अच्छा देखो एक बात और बताओ, जब कभी गुनाह हो जाए और गुनाह के बाद अल्लाह कहीं तौबा की तौफीक दे दे, अल्लाह अगर गुनाह के बाद तौबा की तौफीक दे दे तो उस खुदा का बड़ा करम है। उस वक्त तौबा करने में बड़ी लज्जत महसूस होती है, बड़ा लुत्फ आता है। कभी हज करने जाना तो मैदान अरफात में देख लेना किस तरह आपस में गिरिया बेजारी करके गिड़गिड़ा के लोग खुदा की बारगाह में दुआएं करते हैं और अपने गुनाहों से माफी मांगते हैं, तौबा पर तौबा करते हैं। शराबी तौबा पर तौबा कर रहा है। हजरत उमर फरमाते हैं देर मत कर, ढक्कन खोल। और ढक्कन में हाथ रख के हिम्मत तो पड़ नहीं रही। हजरत उमर कहते हैं ढक्कन खोल। शराबी ने सोचा लाओ खोल दे, कोई चारा नहीं है। जैसे ढक्कन खोला तो सिर्फ शराबी नहीं, हजरत उमर देख रहे हैं कि बोतल में शराब नहीं है, इसमें तो ताजा दूध नजर आ रहा है, ताजा दूध नजर आ रहा है। हम जैसे लोग हों तो मुतमईन हो जाए,
वो हजरत उमर जो गायबदा नबी की सोहबत में रहे हो, फारूक आजम फरमाते हैं सच बता वाकया क्या है। उसने कहा हुजूर दूध था, दूध है। पहले तो दबा नहीं था जब सफेद झूठ बोल रहा था, अब तो डिग्री ही उसके हक में हो गई थी। कहा हुजूर दूध था, दूध है। हजरत उमर फरमाते हैं सच बोल। बोला हजरत जो माल है सामने है, जो है वो सामने है। फारूक आजम फरमाते हैं सच बता। शराबी ने समझ लिया अभी तो एक गुनाह की फाइल खुली है, लाओ बता दें वरना दूसरी फाइल न खुलने लगे। शराबी बताना चाहता था कि मैं शराब लेके चला था, जुबान पर जुमले आ गए, लाओ बता दो। इतने में अल्लाह ने फारूक आजम को इल्हाम फरमा दिया, ए उमर बंदे मारा रुसवा मकोन, उमर मेरे बंदे को जलील मत करो। जहां मैं जब्बार और कहार हूं वहीं मैं सत्तारुल अयूब हूं, ऐबों को मैं ही छुपाता हूं, गफारुल ज़ुनूब हूं, गुनाहों को मैं ही बख्श देता हूं। ऐ उमर अगरचे ये शराब के कतरे लेके चला था, मगर तुम्हारे खुदा की बारगाह में इतना रोया कि मैंने इस शराब को ताजा दूध से बदल डाला। अब मैं तुमसे पूछना चाहता हूं मुसलमानों, क्या समाज में इज्जत चाहते हो? बोलो, अरे प्यार से बताओ, इज्जत चाहते हो ना? हर आदमी इज्जत चाहता है। तो आज से तय कर लो कि इंशाअल्लाह महल्ले की खाली मस्जिदों को अपने सजदों से भर देंगे। तय कर लो, इन बुजुर्गों से सीख के जाओ दीन। अब नमाज किसी की नहीं छूटेगी। बोलो, अब नमाज कज़ा नहीं होगी, नमाज पढ़ो। कल ये सजदे लेके मैदान हश्र में खड़े हो जाना कि आका हुसैन सजदा आपने भी किया था, सजदा हमने भी किया था, आपने करबला में किया था, हमने इंडिया में किया था, आपने खंजर के नीचे किया था, हमने नजर के नीचे किया था, आपने सजदा करके यजीदियत मिटाया था, हमने सजदा करके बदअकीदगी को मिटाया था। अगर इज्जत चाहते हो तो नमाज पढ़ो। क्यों? इसलिए कि जो खुदा एक शराबी को जलील नहीं करता, वो मौला किसी नमाजी को कैसे जलील करे? नमाज पढ़ो, तुम्हारी गर्दनों पर अजमत का तौक डाला जाएगा, तुम्हारे सरों को बुलंदियां हासिल होंगी। नमाज की बरकत बहुत होती है, याद रखना। एक नमाजी जिस घर में पैदा हो जाता है, अल्लाह की रहमतें वहां बरसने लगती हैं। इसलिए दोस्तों, मैं अर्ज कर रहा हूं, जलसे बहुत होते हैं, तकरीरें भी बहुत होती हैं, पूरे मुल्क में खिताबात होते हैं। मैं आपके यहाँ से बंगाल जा रहा हूँ, वहां से बिहार चला जाऊंगा, तकरीरें होती रहती हैं। लेकिन आज मैं चाहता हूं कि ऐसे शरीफ ज़ातों के माहौल में मैं बैठा हूं ताकि आप अपने दिल की दुनिया बदल के जाए। बोलो, अच्छा एक बात बताओ, चोरी करना हराम है ना? पहले तो भूसौरे में भी नकब करा देते थे, अब कंप्यूटर से चोरी हो रही। तरीका बदला है, धार वही चोरी की। बोलो, लेकिन एक बात सुनो, याद रखना, बड़े से बड़े चोर को ले आओ दुनिया में, कभी चोरी के माल पर बरकत नहीं हो सकती। वो माल भी खत्म होगा और तुम्हें भी रुसवाई हाथ आएगी। बंद करो। कुरान ने चोरी को कंट्रोल करने के लिए कानून बनाया है। आज जगह जगह 112 नंबर की गाड़ियां टहल रही हैं। पुलिस कर्मी रात रात भर ड्यूटी देते हैं कि हिंदुस्तान में कोई चोरी न करने पाए, कोई रहजनी और डकैती न करने पाए। हर हिंदुस्तानी इत्मीनान से अपने घर में सोए, अपने माल की स्वयं सुरक्षा करते हुए घर में आराम करता रहे। अरबों खरबों हमारी गवर्नमेंट और हुकूमतें पैसा खर्च करती हैं कि चोरी न होने पाए, लेकिन चोरी फिर भी होती। बोलो, याद रखना, बड़े से बड़े गुनाह को अगर समाज से मिटाना है तो दिल में खुदा का खौफ उतारो। इसका हाल यही है कि अल्लाह का खौफ तुम्हारे दिलों में हो, चोरी छूट जाएगी। वरना जानते हो इस्लामी मुल्कों में कितना सख्त कानून है चोरी का। कुरान कहता है अस्सारिको वस्सारिकतो फक्तू ऐदियहुमा, चोर और चोरनी
दोनों के हाथों को काट दो। एक बार अगर इस कानून पर कहीं अमल कर लिया जाए और चोरों के हाथों को काट लिया जाए ना, तो दूरी ही से सारे चोर हाथ जोड़ देंगे, अबे चोरी न करना, हाथ कटा देखेंगे लोग समझ जाएंगे। इस्लाम तेरे कानून को लाखों समाज से ये गंदगियां निकालो मुसलमानों। ऐसे जलसे करके तुम्हारे माशरे की इस्लाह इसीलिए की जाती है कि तुम्हारे घरों में सुधार हो, महल्लों में सुधार हो, तुम्हारे शहर में सुधार हो। एक बात और मैं अर्ज करना चाहता हूं तवज्जो के साथ, देखो रेप हराम है ना, जिना हराम है ना, उसके साथ की एक बात और सुनते चलिए, इस्लाम ने इसको हराम किया। कितनी अहम बात है, कितना अहम मसला है। आज किसी की इज्जत महफूज नहीं है। जब हमारे मुल्क में ऐसा कांड होता है तो शर्म से पूरे मुल्क का सर झुक जाता है। बोलो, ये सब गाड़ियों में हो रहा है, ये सब फ्लाइट में हो रहा है, ये सब ट्रेनों में हो रहा है। इज्जतें महफूज नहीं हैं, मगर इस्लाम भी इस कानून को रोकने के लिए, इस गुनाह से रुकने के लिए इस्लाम भी एक कानून लाया है। और इस्लाम कहता है अज़्ज़ानियतु वज़्ज़ानी फ़ज्लिदू, जिना करवाने वाली औरत और जिना करने वाला मर्द, उनमें से हर एक को 100 कोड़े मारो। अगर वो शादीशुदा ना हो तो कितने कोड़े मारो? जोर से बोलो। अबे धीरे से काहे बोल रहे हो? जोर से बोलो। कितने कोड़े? 100। शादीशुदा हो तो उनको रज्म करो, पत्थर मारो, इतने पत्थर मारो कि वो मर जाए। यह है इस्लामी कानून। और याद रखो, अगर कभी किसी से ना जाने अनजाने कभी गुनाह हुआ हो तो इन बुजुर्गों के सामने आज ही तौबा करके जाना कि अगली जिंदगी हमारी बहुत अच्छी गुजरेगी। जो आदमी तौबा कर लेता है ना, वो अल्लाह के नजदीक ऐसा हो जाता है जैसे माँ के पेट से पैदा हुआ। तौबा को अल्लाह ताला पसंद फरमाता है। एक इकरारी मुजरिम सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में जनाबे माइस इकरारी मुजरिम है, उन्होंने आके सरकार की बारगाह में इकरार किया, कहा या रसूल अल्लाह, जिना जैसा गुनाह सरजद हुआ है, या रसूल अल्लाह मुझे पाक कर दिया जाए। बोलो मोहब्बत से सुभान अल्लाह, कितना भोलापन है। कहा या रसूल अल्लाह मुझे पाक कर दिया जाए। मगर मेरे सरकार क्या फरमाते हैं जानते हो? बात तो यही है कि अल्लाह ताला कुरान में खुद फरमाता है, आयत करीमा का मफहूम है कि जब तुम अपनी जानों पर जुल्म कर लो तो मेरे महबूब की बारगाह चले आओ। अरे बोलो सुभान अल्लाह, जोर से बोलो सुभान अल्लाह। मेरे महबूब की बारगाह आओगे तो लवजदुल्लाह तव्वाबर रहीमा, तो अल्लाह को बख्शने वाला मेहरबान पाओ। पहले इसका मतलब क्या हुआ? ये गुनाह हो तो पहले महबूब से माफी मांगो। बोलो सुभान अल्लाह। और फिर खुदा से तौबा करो, अल्लाह तुम्हारे गुनाह को माफ कर देगा। मैं तवज्जो चाहता हूँ। आए माइस का या रसूल अल्लाह मुझे पाक कर दिया जाए। इस दौर का अगर कोई शख्स होता और इस दौर का कोई रहनुमा और रहबर होता तो कहता परेशान मत हो, अपनी ही पार्टी के आदमी हो, देख लेंगे समझ लेंगे। मगर नहीं, लाओ ऐसा मुंसिफे आजम, लाओ पूरे वर्ल्ड में ऐसा आदिल और मुंसिफ। मेरे मुस्तफा की रहमत देखो और नबी की शान देखो। पैगंबर फरमाते हैं पाक तो किया जाएगा मगर तुम्हें सजा मिलेगी। सजा मुतय्यन कर दी। पत्थर मारे गए माइस पर, उतार दिया गया उन्हें, घेर लिया खिश्तबारियों ने, पत्थर चलने लगे, दाएं से पत्थर, बाएं से पत्थर, आगे से पत्थर, पीछे से पत्थर। सब्र करते रहे, चोट लगती रही, सब्र करते रहे, रोते रहे, तौबा करते रहे। जख्मों से माइस चूर चूर हो गए। और जब सब्र का प्याला छलक उठा तो माइस खिश्तबारियों के दरमियान से भाग निकले। मगर पत्थर मारने वालों ने उन्हें दौड़ा करके पत्थर मारे, माइस का इंतकाल हो गया। इस वाक़े की खबर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुंची तो अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, ए लोगो, माइस जब तुम्हारे दरमियान से भागे थे तो उन्हें छोड़ देना था, उन्हें छोड़ देना था। इसलिए कि माइस ने ऐसी तौबा कर ली थी कि अगर शहर के तमाम गुनहगारों पर वो तौबा बांटी जाती तो सबके लिए काफी हो जाती। ये दोस्तों,
तौबा का दरवाजा खुला है। बोलो तौबा करो, माहौल बदलो, नजरिए बदलो और एक सच्चे मुसलमान बन के जिंदगी गुजारो। मौत का कोई भरोसा नहीं है, कब आएगी मौत? तो यकीनन आएगी, टाइम ही तो नहीं मालूम। बोलो मौत कंफर्म है ना? कंफर्म टिकट, सिर्फ डेट नहीं मालूम। और हमें हैरत है, इंसान पैसे दे के गुनाह खरीद रहा है और नेकियां फ्री बट रही है। देख रहे हो, नेकियां फ्री बट रही है और इंसान पैसे से गुनाह खरीद रहा है। याद रखो दोस्तों, कफन में जेब नहीं होती, कुछ लेके नहीं जाओगे, लेकिन जो नेकियां हैं, जो तुम्हारा ईमान है, अकीदा है, अमल है, ये तुम्हारे साथ जाएगा। उसे बचाओ। जो जाने वाला नहीं है उसके बचाव में लगे हो। ये हमारा मकान नहीं जाएगा, हमारी खेतियां नहीं जाएंगी, बिल्डिंग नहीं जाएंगी, बंगला नहीं जाएगा, तो जो जाएगा नहीं उसकी हिफाजत कर रहे हैं। जो जाएगा नहीं उसका ख्याल ही नहीं है, जो जाएगा उसका ख्याल ही नहीं है, तो तुम्हारे साथ तुम्हारी 5 वक्ता नमाजें जाएंगी। बोलो गुनाह कर लिया हो कभी तो तुम्हारे साथ ये तौबा जाएगा। अल्लाह की बारगाह में सिद्ध के दिल से जिंदगी गुजारो। नौजवानों, एक बात मैं अर्ज करना चाहता हूं तुमसे, इस वक्त हमारे नौजवानों का हाल क्या है? सही कपड़ा नहीं पहनते। अजब तमाशा है, कपड़ा देख रहा, पैंट कैसी पहनते हैं, अल्लाह, इतनी टाइट जींस पैंट पहनते हैं कि पता नहीं चलता कि पैंट ने इसको पहना है कि पैंट को इसने पहना। बोलो अब तो जानते हो, दूल्हा मियां भी पैंट पहन के जाते हैं दूल्हा बनकर। वो बेचारा मुअज्जिन, एक जगह का वाकया है, दूल्हा मियां पैंट पहने जींस पहुंच गए, मुअज्जिन ने कहा जल्दी सजदा करो। संडे वाले दिन शहर में कई लोगों को सजदा कराना रहता है, मुअज्जिन साहब अपने चक्कर में रहते हैं कि जितने सजदा उतना नजराना, तो पकड़ के, ऐसे तो नमाज पढ़ने की तौफीक नहीं होती, दीन सीखने आते नहीं हो कि कैसे सजदा करना है। और मुअज्जिन साहब ने खड़ा किया, कहा चल जल्दी सजदा कर भाई, देर हो रही है। और वो ऐसे गया, पैंट पहने तो संभल नहीं पाया, पेशानी के बजाय दांत के बल गया, सामने वाले 2 दांत टूट गए। देख रहे हो, निकाह होने जा रहा है, पहले ही 2 दांत शहीद करा डाले। तो ऐसा तरीका क्यों अपनाते हो भाई? पेशाब करने वालों याद रखना, जींस पैंट पहनकर जो लोग पेशाब करते हैं, कम से कम 50-50 ग्राम पेशाब उनकी पैंट में साथ में रहता है। और ये पेशाब कितनी बुरी चीज है। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस्तंज़िहु अनिल बौल फइन्नहु आम्मतु अज़ाबिल क़ब्र मिन्हु। ऐ लोगों, बचो पेशाब की छींटों से, आमतौर से अज़ाबे क़ब्र इसी से होता है। बचाओ अपने को पेशाब की छींटों से। कैसा लिबास पहन रहे हो आजकल? तो जींस पैंट और उसके बाद पैंट फटी हुई। या अल्लाह, ये फटी पैंट कहां से लाए? इस्लाम ने तुम्हें फटे कपड़े पहनने के लिए नहीं कहा। इस्लाम तो कहता है कपड़े अगर गंदे हो जाएं तो उन्हें धुल लो, और तुम पैंट फाड़ के पहन रहे हो। इस्लाम ने, ये सूफिया किराम ने तुम्हारे हाथ में कैंची नहीं दी कि कपड़े काटो। इन सूफिया ने सुई और धागा दिया है कि अगर फट जाए तो उन्हें सिल। सीखो इनसे अपनी जिंदगी में। मैं भिंडी बाजार से निकल रहा था, मुझे कुरला आना था। साइड में गाड़ी खड़ी थी, एक छोटा बच्चा आया, कहा हजरत कहाँ जा रहे हैं? मैंने कहा कुरला। बोला मैं चलूंगा, मेरी आपके साथ जगह? मैंने कहा बेटा गाड़ी खाली है, बैठ गया वो बच्चा। तो बच्चों से क्या है, थोड़ा उनकी दिलजोई करो तो वो बहुत खुश होते हैं। और मैं तुम्हें बताऊं, दिलजोई एक दूसरे की किया करो, एक दूसरे को खुश किया करो, झूठ बोल के मत खुश किया करो, अच्छी बातें बता के खुश किया करो। हुजूर महबूब इलाही रहमतुल्लाह अलैह क्या प्यारी बात फरमाते हैं। वो फरमाते हैं, मुझे एक खत मिला जिसमें लिखा था, हत्तल इम्कान लोगों के दिलों को राहत पहुंचाओ, किसी की दिल आजारी मत करो, लोगों को राहत पहुंचाओ, इसलिए कि बाजार में इससे कीमती चीज कोई नहीं है कि लोगों के दिलों को राहत पहुंचाओ। हुजूर महबूब इलाही फरमाते हैं। तो मेरे दिल में आया कि मैं बच्चे की दिलजोई करूं। मैंने पूछा कहाँ गए थे? बोला मार्केट गया था, शॉपिंग करने गया था, ईद आ गई ना हजरत। तो मैंने कहा क्या लेके आया? बोले कपड़े लेके आया हूं। मैंने कहा लाओ कपड़े देखें, तुम्हारे बच्चे कपड़े देखने से बहुत खुश होते हैं। मैंने उसके कपड़े लिए तो सामने जींस पैंट थी, फटी थी। अबे मैंने कहा तू ठग गया। क्या हुआ? मैंने कहा ये पैंट तो फटी है।
छोटा बच्चा था और जानते हैं ऐसे कर रहा था, यानी वो मुझी को बेवकूफ समझ रहा था कि इनको नहीं मालूम है ये फटी पैंट चल रही है आजकल। अरे कहीं हजरत वो चलता है, मैंने कहा फटी पैंट कहाँ वो चलता है, ये किसको देखकर पैंट फटी पहनने लगे तुम? मेरा सवाल मुसलमानों तुमसे, किसको देखा पैंट फाड़ दिया यार? किसको आइडियल बना लिया दुनिया में? और बाल देखो, बाल आजकल के नौजवान इधर से कटा के, ऊपर से कटा के, पीछे से, आगे से, यहाँ पर ऐसे बनाते हैं जैसे मुर्गी का झुआ, किसी समंदर का जजीरा, ऐसे। ये किसने बताया? सुनो नौजवानों, बहुत प्यार से मैं तुम्हें बताना चाहता हूं, कपड़े ऐसे पहनो जिसमें तहारत में भी आसानी हो और तुम्हें इबादत में भी आसानी। और बाल कैसे रखो? 3 तरीके के बाल साबित हैं, या तो पूरे बाल कसर करा दो, या ताबगोश या ताबदोश, या तो कान की लौ तक रखो और या तो शाने तक रखो। 3 तरीके के बाल हैं। ये 3 तरीके के बाल अपने पीर से सीखो, अपने मस्जिद के इमाम से सीखो, इन उलमा से सीखो। ये कल ना कहना कि हमें दीन सिखाया नहीं गया, हमें इस्लाम बताया नहीं गया, हमें कुरान समझाया नहीं गया। बदलो और इनकलाब लाओ अपनी अपनी जिंदगियों में। आजकल तो पहले शहरों में चल रहा था खड़े खड़े खाना, अब जानते हैं अब खाना कहाँ चल रहा है? अरे नौसर साहब आ गए, यहीं पे बहुत अच्छे लग रहे थे। आ जाओ, आ जाओ, इधर आ जाओ, 5 मिनट के लिए आ जाओ। आप लोगों को सब हम जानते हैं, अभी करना हम जा रहे हैं। वहीं बैठ जाओ आराम से, जहां बैठे थे वहीं बैठ जाओ। आइए तशरीफ लाइए, तवज्जो कीजिए जरा सा और अपने जहन पर इस बात को उतारने की कोशिश कीजिए। शहरों में लोग खड़े खड़े खाना खाते हैं, क्या मियाँ उसको कौन सा सिस्टम बताते हैं? जो खड़े होके बफर सिस्टम। बंगाल की एक कॉन्फ्रेंस में मैंने पूछा कौन सा सिस्टम? एक साहब बोले बम्फर सिस्टम, खड़े खड़े खाना। आप तवज्जो करें जरा, प्लास्टिक की प्लेट, और भीड़ भाड़ में पहुंच गए, अब निकाल रहे हैं बोटी पे बोटी, बोटी पे बोटी, प्लास्टिक की प्लेट, प्लेटिया टेढ़ियाए जा रही है और बाज नहीं आ रहा निकालने से, आधा सालन नीचे गिरा जा रहा और खड़े खड़े भागे भागे चले जा रहे हैं, इधर चले जा रहे हैं, उधर चले जा रहे हैं और खड़े खड़े खा रहे हैं। अरे मेरे भाई, आज तो तुमको 2 रकअत नमाज नफिल पढ़ के घर से जाना था। या अल्लाह, अच्छी दावत का इंतजाम है, तेरा लाख लाख शुक्र है। और वहां जाके सुन्नतों का मजाक उड़ा रहे। कार्ड में भी उसने लिखा था निकाह मिन सुन्नती फमन रगिबन सुन्नती फलैसा मिन्नी, कि सरकार ने फरमाया निकाह मेरी सुन्नत है और जो शख्स सुन्नत से एराज करेगा मुझ में से नहीं है। बुलाया था सुन्नत के नाम पर और यहाँ खाने में मजाक उड़ा रहे। ये क्या है? ये मजाक क्यों चल रहा है? इसको खत्म करो। इतनी परेशानियां हैं मुसलमानों आलमी तौर पर तुम्हारे साथ, ये सब हमारी बदअमली का नतीजा है। हमें अपनी जिंदगियों को बदलना पड़ेगा। इतने अच्छे दावत में गए, खड़े खड़े मजाक उड़ाने लगे और फिर बाद में कहोगे मौलाना लोग मुर्गा बहुत खाते हैं। और जानते हो ये वही कहेगा जिसने कभी किसी आलिम की दावत न की हो, वही कहेगा मौलाना लोग मुर्गा बहुत खाते हैं। हमेशा याद रखिए, वही कहेगा जिसने कभी बुलाया ही ना। अरे मैं भी तुम्हें भी मुर्गा खिलाने का एक रास्ता बताऊं ना, बड़ा आसान है। अगर अच्छा खाना खाना चाहते हो तो पढ़ो तस्बीह फातिमा, पढ़ो 5 वक्त नमाज, अल्लाह तुम्हारा रिस्क कुशादा फरमा देगा, रोजी में बरकतें अता फरमा देगा। मजाक मत उड़ाओ इस्लाम का, बैठ करके खाना खाओ, दस्तरखान लगा करके खाना खाओ। क्या वजह है आज ये मजाक उड़ाया जा रहा है? हम सुन्नतों का एहतमाम खाने में नहीं करते, सुन्नतों का मजाक हम कपड़ों में उड़ा रहे हैं, सुन्नतों का मजाक हम बाल में उड़ा रहे हैं, अपनी जिंदगी की आराइशों में सुन्नतों का मजाक उड़ा रहे हैं। किसको आइडियल बना लिया? किसी बॉम्बे में किसी हीरो को देख लिया होगा कि पैंट फटी है तो फाड़ लो, कपड़ा फटे हैं तो फाड़ लो, बाल उलझे हैं तो उलझा लो। अरे सुनो मुसलमानों, बॉम्बे के हीरो और हीरोइन को वो लोग आइडियल बनाएं जिनका आइडियल कोई ना हो। हमारे आइडियल ख्वाजा
सफी पूरी हैं, हमारे आइडियल सरकारें पुरखास हैं, हमारे आइडियल ख्वाजा गरीब नवाज हैं, हमारे आइडियल कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, महबूब इलाही, साबिर कलियारी, जिंदा खामदार, वारिसे देवा, मखदूमे के चौचा, मखदूमे जजमऊ, नसीरुद्दीन चिराग देहलवी, शाह जमालुल्लाह रामपुरी, मुनव्वर अली शाह इलाहाबादी, शरफुद्दीन याहिया मुनैरी, अलाउल हक पंडवी, अखी सिराजुद्दीन, मखदूमे माहिम, बाबा बहाउद्दीन, बाबा ताजुद्दीन, मखदूम शमीना, सैयद सालार मसूद गाजी, सरकार महरेरा, हमारे आइडियल हजरत साद हैं, सईद हैं, तलहा, जुबैर, अम्मार, बुजर, खालिद बिन वलीद, अबू उबैदा बिन जर्राह, अब्दुर्रहमान बिन अफ, सुहैब रूमी, सलमान फारसी, बिलाल हब्सी, हजरत अनस, अबू हुरैरा, अबू दरदा, अमीर हमजा, हमारे आइडियल मौला अली शेरे खुदा है, हमारे आइडियल सैयदना सिद्दीक अकबर हैं, फारूक आजम हैं, उस्मान गनी हैं, हमारे आइडियल हाथी अकबर जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह। अपनी जिंदगी सुधारो और अपनी अपनी जिंदगियों में इनकलाब लाओ। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।